हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये जेई मेंस पेपर का है 2025 का पीवाईक्यू जो सेकंड सेशन में आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि बोर एटॉमिक मॉडल जो होता है हाइड्रोजन के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज द सेम एज द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं पहले हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जब हम यूज करेंगे तो -13.6, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन ग्राउंड स्टेट में है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 स्क्वायर मतलब सेम आ जाएगा। जबकि हीलियम के लिए देखते हैं, हीलियम प्लस के लिए तो ये बन जाएगा हमारा सेम 13.6 इंटू जेड की वैल्यू हो जाएगी हीलियम के लिए 2, यानी 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यानी कि n इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये भी -13.6 ही आएगा। तो ये दोनों सेम है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन इन सेकेंड स्टेट। यानी तो ग्राउंड स्टेट में तो हमने निकाल लिया है हाइड्रोजन का। अब देखते हैं लिथियम प्लस का क्या आता है, डबल प्लस का। तो Li प्लस प्लस का देखते हैं, -13.6, और लिथियम का जेड हो जाता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी सेम ही आ जाएगा, यानी 13.6। तो ये हाइड्रोजन के इक्वल ही हो, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट देखें तो ऑप्शन 2 सही दिख रहा है हमें, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। देखते हैं एनर्जी ऑफ द सी ऑप्शन का, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट हीलियम प्लस आयन इट्स इन ग्राउंड स्टेट। यानी हीलियम के लिए अगर ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ती। तो नीचे 1 आ जाता, ऊपर 4 हो जाता, तो 4 टाइम्स हो जाता, जो कि इक्वल नहीं होता 13.6 के। तो हाइड्रोजन के इक्वल नहीं होता ग्राउंड स्टेट में, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन फोर्थ ऑप्शन है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन plus ion in its first excited state is same as the lithium plus ion in its ground state। अगर हीलियम आयन है, हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हीलियम हो गया फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2, तो ये आ जाएगा सेम ये वाला। अब लिथियम का ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। तो लिथियम का अगर ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो यहीं पे -13.6, जेड की वैल्यू 3 तो 9 आ गया, और ग्राउंड स्टेटमेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये 1 आ जाता, यानी 13.6 इंटू 9 आता। जबकि हीलियम प्लस का क्या है, 13.6 है ग्राउंड में। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाँ ये वाला यही होगा, मतलब इतना ही होगा, 13.6 होगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो जाता। तो ऑप्शन बी यानी सेकंड जो है हमारा करेक्ट है, जिसमें स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू।